मैं मना नहीं किया। मैं मना नहीं किया उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी रद्दफ़। अना माफ़ी रद्दफ़। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और रद्दफ़ का मतलब होता है मना किया। तो मैंने या मैं मना नहीं किया उसे अरबी में अना माफ़ी रद्दफ़ बोलते हैं। मैं मना नहीं किया उसे अरबी में अना माफ़ी रद्दफ़ बोला जाता है। उसने झूठ कहा तुमसे। उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गुल कज़्ज़ाब मीन अंता। हुआ का मतलब होता है उसने, गुल का मतलब होता है बोला, और कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठ, मीन का मतलब होता है, मीन अंता का मतलब होता है तुमसे। तो उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में हुआ गुल कज़्ज़ाब मीन अंता। हुआ गुल कज़्ज़ाब मीन अंता यानी उसने झूठ कहा तुमसे। उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में हुआ गुल कज़्ज़ाब मीन अंता बोलते हैं। मीन अंता का मतलब हुआ तुमसे, और कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठ, गुल का मतलब होता है कहा, हुआ का मतलब होता है उसने। तो उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में हुआ गुल कज़्ज़ाब मीन अंता बोलते हैं। जाओ पूछो दोबारा उसे अरबी में बोलेंगे रो सअल्ल मर्रतानी। रो सअल्ल मर्रतानी। रोह का मतलब होता है जाओ, सअल्लम का मतलब होता है पूछो, मर्रतानी का मतलब होता है दोबारा। तो जाओ पूछो दोबारा उसे अरबी में रो सअल्ल मर्रतानी बोलते हैं। रो सअल्ल मर्रतानी यानी जाओ पूछो दोबारा। जाओ पूछो दोबारा उसे अरबी में रो सअल्ल मर्रतानी बोलते हैं। तुमने कैसे भरोसा किया। तुमने कैसे भरोसा किया उसे अरबी में बोलेंगे अंत केफ सवी एतमाद। अंत केफ सवी एतमाद। अंत का मतलब होता है तुमने, केफ का मतलब होता है कैसे, सवी का मतलब होता है किया, एतमाद का मतलब होता है भरोसा। तो तुमने कैसे भरोसा किया उसे अरबी में अंत केफ सवी एतमाद बोलते हैं। अंत केफ सवी एतमाद यानी तुमने कैसे भरोसा किया। तुमने कैसे भरोसा किया उसे अरबी में अंत केफ सवी एतमाद बोला जाता है। मैंने नहीं किया गलती उसे अरबी में बोलेंगे अना मा सवी खता। अना मा सवी खता। अना का मतलब होता है मैंने, मा का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है किया, खता का मतलब होता है गलती। तो मैंने नहीं किया गलती उसे अरबी में अना मा सवी खता बोलते हैं। अना मा सवी खता यानी मैंने नहीं किया गलती। अना का मतलब हुआ मैंने, माँ का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है किया है, और ख़ता का मतलब होता है गलती। मैंने नहीं किया है गलती उसे अरबी में अना मा सवी ख़ता बोलते हैं। अना मा सवी ख़ता यानी मैंने नहीं किया है गलती। क्या तुम गए थे इधर उसे अरबी में हल अंतरो हिनाक बोलते हैं। हल अंतरो हिनाक बोलते हैं। हल का मतलब होता है क्या, अंत का मतलब होता है तुम, रोह का मतलब होता है गए थे, और हिनाक का मतलब होता है इधर। क्या तुम गए थे इधर उसे अरबी में हल अंतरो हिनाक बोलते हैं। हल अंतरो हिनाक यानी क्या तुम गए थे इधर। क्या तुम गए थे इधर उसे अरबी में हल अंतरो हिनाक बोला जाता है। मैं गया था फिर आ गया। मैं गया था फिर आ गया उसे अरबी में अनरो सुम ईजी बोलते हैं। अनरो सुम ईजी बोलते हैं। अना रो सुम्मा ईजी यानी मैं गया था फिर आ गया। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है गया था, सुम्मा का मतलब होता है फिर, ईजी का मतलब होता है आ गया। तो मैं गया था फिर आ गया उसे अरबी में अना रो सुम्मम ईजी बोलते हैं। अना रो सुम्मम ईजी यानी मैं गया था फिर आ गया। अना रो सुम्मम ईजी यानी मैं गया था फिर आ गया। पैसा पे करो यानी पैसा जमा करो उसे अरबी में बोलेंगे इत्फा फ्लूस। इत्फा फ्लूस। इत्फा का मतलब होता है पे करो, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा पेमेंट करो उसे अरबी में इत्फा फ्लूस बोलते हैं। पैसा पे करो उसे अरबी में इत्फा फ्लूस बोला जाता है। इत्फा फ्लूस का मतलब हुआ पैसा पे करो। पैसा इकट्ठा करो उसे अरबी में अज़मा फ्लूस बोलते हैं। अज़मा फ्लूस यानी पैसा इकट्ठा करो। अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करो, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा इकट्ठा करो उसे अरबी में अज़मा फ्लूस बोला जाता है। अज़मा फ्लूस यानी पैसा इकट्ठा करो। पैसा भेजो। पैसा भेजो उसे अरबी में हव्वल फ्लूस बोलते हैं। हव्वल फ्लूस यानी पैसा भेजो। पैसा भेजना को अरबी में
हव्वल फ्लूस बोला जाता है। हव्वल फ्लूस यानी पैसा भेजो। पैसा भेजो को अरबी में हव्वल फ्लूस बोला जाता है। मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी फ्लूस। अतनी फ्लूस। अतनी फ्लूस का मतलब हुआ मुझे पैसा दे दो। अतनी का मतलब होता है दे दो और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। अतनी फ्लूस यानी मुझे पैसा दे दो। पैसा दे दो उसे अरबी में अतनी फ्लूस बोला जाता है। अतनी फ्लूस यानी पैसा दे दो। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए उसे अरबी में अना इब्गा फ्लूस बोलते हैं। अना इब्गा फ्लूस यानी मुझे पैसा चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मुझे पैसा चाहिए उसे अरबी में अना इब्गा फ्लूस बोलते हैं। अना इब्गा फ्लूस यानी मुझे पैसा चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मुझे पैसा चाहिए उसे अरबी में अना इब्गा फ्लूस बोलते हैं। अना इब्गा फ्लूस यानी मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी फ्लूस। इंदना माफ़ी फ्लूस यानी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इंदना का मतलब होता है मेरे पास, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मेरे पास पैसा नहीं है उसे अरबी में इंदना माफ़ी फ्लूस बोला जाता है। इंदना माफ़ी फ्लूस यानी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है उसे अरबी में इंदना माफ़ी फ्लूस बोला जाता है। कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए उसे अरबी में कम इब्गा फ्लूस बोलते हैं। कम इब्गा फ्लूस। कम का मतलब होता है कितना, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो कितना पैसा चाहिए उसे अरबी में कम इब्गा फ्लूस बोलते हैं। कम इब्गा फ्लूस यानी कितना पैसा चाहिए। कम का मतलब होता है कितना, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो कितना पैसा चाहिए उसे अरबी में कम इब्गा फ्लूस बोलते हैं। कम इब्गा फ्लूस यानी कितना पैसा चाहिए। कितना पैसा बाकी है, कितना पैसा बाकी है उसे अरबी में कम बागी फ्लूस बोलते हैं। कम बागी फ्लूस यानी कितना पैसा बाकी है। कम का मतलब होता है कितना, बागी का मतलब होता है बाकी, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो कितना पैसा बाकी है उसे अरबी में कम बागी फ्लूस बोलते हैं। कम बागी फ्लूस बोलते हैं। कम बागी फ्लूस यानी कितना पैसा बाकी है। कितना पैसा बाकी है उसे अरबी में कम बागी फ्लूस बोलते हैं। वह सब ले गया, वह सब ले गया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ कुल्लो सील। हुआ कुल्लो सील। हुआ का मतलब होता है वह, कुल्लो का मतलब होता है सब, सील का मतलब होता है ले गया। वह सब ले गया उसे अरबी में हुआ कुल्लो सील बोलते हैं। हुआ कुल्लो सील यानी वह सब ले गया। हुआ कुल्लो सील यानी वह सब ले गया। हुआ का मतलब होता है वह, कुल्लो का मतलब होता है सब, सील का मतलब होता है ले गया। तो वह सब ले गया उसे अरबी में हुआ कुल्लो सील बोलते हैं। वह यहीं छोड़ दिया, वह यहीं छोड़ दिया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ हिना खल्ली। हुआ हिना खल्ली। हुआ का मतलब होता है वह, हिना का मतलब होता है यहीं, खल्ली का मतलब होता है छोड़ दिया। तो वह यहीं छोड़ दिया उसे अरबी में हुआ हिना खल्ली बोलते हैं। हुआ हिना खल्ली यानी वह यहीं छोड़ दिया। वह यहीं छोड़ दिया उसे अरबी में हुआ हिना खल्ली बोला जाता है। वह शायद भूल गया, वह शायद भूल गया उसे अरबी में हुआ मुमकिन नसीत। हुआ मुमकिन नसीत बोलते हैं। हुआ मुमकिन नसीत यानी वह शायद भूल गया। वह शायद भूल गया उसे अरबी में हुआ मुमकिन नसीत बोला जाता है। हुआ का मतलब होता है वह, मुमकिन का मतलब होता है शायद और नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो वह शायद भूल गया उसे अरबी में हुआ मुमकिन नसीत बोला जाता है। हुआ मुमकिन नसीत यानी वह शायद भूल गया। वह मुझसे नहीं बोला उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिन अना माफ़ी कलाम। हुआ मिन अना माफ़ी कलाम। हुआ का मतलब होता है वह, मिन अना का मतलब होता है मुझसे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। तो वह मुझसे नहीं बोला उसे अरबी में हुआ मिन अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। हुआ मिन अना माफ़ी कलाम यानी वह मुझसे नहीं बोला। कहाँ है तुम्हारा एकामा। कहाँ है तुम्हारा एकामा। एकामा बोलते हैं आईडी कार्ड को। तो कहाँ है तुम्हारा एकामा उसे अरबी में बोलेंगे वैन एकामा अंत। वैन एकामा अंत।
वैन का मतलब होता है कहाँ, और एकामा का मतलब होता है एकामा, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। कहाँ है तुम्हारा एकामा, उसे अरबी में वैन एकामा अंत बोलेंगे। वैन एकामा अंत यानी कहाँ है तुम्हारा एकामा। कहाँ है तुम्हारा एकामा, उसे अरबी में वैन एकामा अंत बोलते हैं। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा अंत। वैन सैयारा अंत यानी गाड़ी कहाँ है तुम्हारी। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में वैन सैयारा अंत बोलेंगे। वैन का मतलब होता है कहाँ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, अंत का मतलब होता है तुम्हारी। तो गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में वैन सैयारा अंत बोलते हैं। वैन सैयारा अंत यानी गाड़ी कहाँ है तुम्हारी। वैन का मतलब होता है कहाँ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, अंत का मतलब होता है तुम्हारी। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में वैन सैयारा अंत बोलते हैं। काम कैसा है तुम्हारा, काम कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में बोलेंगे केफ सुगुल अंत। केफ सुगुल अंत। केफ का मतलब होता है कैसा, सुगुल का मतलब होता है काम, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। तो काम कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में केफ सुगुल अंत बोलते हैं। केफ सुगुल अंत यानी काम कैसा है तुम्हारा। काम कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में केफ सुगुल अंत बोलेंगे। केफ सुगुल अंत यानी काम कैसा है तुम्हारा। सैलरी कितनी है तुम्हारी, सैलरी कितनी है तुम्हारी, उसे अरबी में बोलेंगे कम रातिब अंत। कम रातिब अंत। कम का मतलब होता है कितनी है, रातिब का मतलब होता है सैलरी, अंत का मतलब होता है तुम्हारी। सैलरी कितनी है तुम्हारी, उसे अरबी में बोलेंगे कम रातिब अंत। कम रातिब अंत यानी सैलरी कितनी है। सैलरी कितनी है, उसे अरबी में कम रातिब बोलते हैं। सैलरी कितनी है तुम्हारी, उसे अरबी में कम रातिब अंत बोलते हैं। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, उसे अरबी में बोलेंगे केफ वरआन अंत। केफ वरआन अंत। केफ का मतलब होता है कैसे हैं, वरआन का मतलब होता है बच्चे, अंत का मतलब होता है तुम्हारे। तो बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, उसे अरबी में बोलेंगे केफ वरआन अंत। केफ वरआन अंत यानी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, उसे अरबी में केफ वरआन अंत बोलते हैं। परिवार कैसा है तुम्हारा, परिवार कैसा है तुम्हारा। परिवार कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अयाल अंत। केफ अयाल अंत। केफ का मतलब होता है कैसा, अयाल का मतलब होता है परिवार, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। केफ अयाल अंत यानी परिवार कैसा है तुम्हारा। परिवार कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में केफ अयाल अंत बोलते हैं। केफ अयाल अंत यानी परिवार कैसा है तुम्हारा। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा। केफ का मतलब होता है कैसे हैं, अंत का मतलब होता है तुम्हारे, मामा का मतलब होता है माता, बाबा का मतलब होता है पिता। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा यानी कैसे हैं तुम्हारे माता पिता। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा यानी कैसे हैं तुम्हारे माता पिता। सब आदमी ठीक है, उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू नफ़र कोइस। कुल्लू नफ़र कोइस। कुल्लू का मतलब होता है सब, नफ़र का मतलब होता है आदमी, कोइस का मतलब होता है ठीक है। तो सब आदमी ठीक है, उसे अरबी में कुल्लू नफ़र कोइस बोलते हैं। कुल्लू नफ़र कोइस यानी सब आदमी ठीक है। सब आदमी ठीक है, उसे अरबी में कुल्लू नफ़र कोइस बोला जाता है। मैं भी बहुत ठीक हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता अना मर्रा कोइस। हत्ता अना मर्रा कोइस यानी मैं भी बहुत ठीक हूँ। हत्ता का मतलब होता है भी, अना का मतलब होता है मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, कोइस का मतलब होता है ठीक हूँ। तो मैं भी बहुत ठीक हूँ, उसे अरबी में हत्ता अना मर्रा कोइस बोलते हैं। हत्ता अना मर्रा कोइस यानी मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं भी बहुत ठीक हूँ, उसे अरबी में हत्ता अना मर्रा कोइस बोलते हैं। हत्ता अना मर्रा कोइस यानी मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ। मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहिन दौर सुगुल। अना अलहिन दौर सुगुल यानी मैं भी अभी काम ढूंढ रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, दौर का मतलब होता है ढूंढ रहा हूँ, सुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ, उसे अरबी में अना अलहिन दौर सुगुल बोलते हैं।
अना अलिन दौर सुगुल यानी मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ। मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ उसे अरबी में अना अलहिन दौर सुगुल बोलते हैं। अना अलहिन दौर सुगुल यानी मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास काम नहीं है। मेरे पास काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी सुगुल। इंदना माफ़ी सुगुल। इंदना का मतलब होता है मेरे पास, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, सुगुल का मतलब होता है काम। तो मेरे पास काम नहीं है उसे अरबी में इंदना माफ़ी सुगुल बोलते हैं। इंदना माफ़ी सुगुल यानी मेरे पास काम नहीं है। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अलीन सूक सैयारा। अना अलीन सूक सैयारा। अना का मतलब होता है मैं, अलीन का मतलब होता है अभी, सूक का मतलब होता है चला रहा हूँ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अलीन सूक सैयारा। अना अलीन सूक सैयारा यानी मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ उसे अरबी में अना अलीन सुख सैयारा बोलते हैं। मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अनजीब तौसील। अनजीब तौसील। अना का मतलब होता है मैं, जीप का मतलब होता है लेकर आ रहा हूँ, और तौसील का मतलब होता है ऑर्डर। तो मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ उसे अरबी में अनजीब तौसील बोलते हैं। अनजीब तौसील यानी मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। अनजीब तौसील यानी मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ से अरबी में अनजीब तौसील बोलते हैं। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा उसे अरबी में बोलेंगे बात सोई अना वसल। बात सोई अना वसल। बात का मतलब होता है थोड़ी, सोए का मतलब होता है देर, अना का मतलब होता है मैं, वसल का मतलब होता है पहुँचूँगा। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा उसे अरबी में बाद सोए अनावसल बोलते हैं। बाद सोए अनावसल यानी थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा। बाद का मतलब होता है थोड़ी देर, सोए का मतलब होता है देर, अना का मतलब होता है मैं, वसल का मतलब होता है पहुँचूँगा। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा उसे अरबी में बाद सोया अनावसल बोलते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन बेत अंता। वैन बेत अंता। वैन का मतलब होता है कहाँ है, बेत का मतलब होता है घर, अंता का मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा घर कहाँ है उसे अरबी में वैन बेत अंता बोलते हैं। वैन बेत अंता यानी तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है उसे अरबी में वैन बेत अंता बोलते हैं। जल्दी लोकेशन भेजो। जल्दी लोकेशन भेजो उसे अरबी में बोलेंगे सुरा अरसल मौका। सुरा अरसल मौका। सुरा का मतलब होता है जल्दी, अरसल का मतलब होता है भेजो, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तो जल्दी लोकेशन भेजो उसे अरबी में बोलेंगे सुरा अरसल मौका। सुरा अरसल मौका। सुरा का मतलब होता है जल्दी, अरसल का मतलब होता है भेजो, मौका का मतलब होता है लोकेशन। सुरा अरसल मौका यानी जल्दी लोकेशन भेजो। अभी भी नहीं मिला घर। अभी भी नहीं मिला घर उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता अलिन मा हसल बेत। हत्ता अलिन मा हसल बेत। हत्ता का मतलब होता है भी, अलहिन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला, बेत का मतलब होता है घर। तो अभी भी घर नहीं मिला या अभी भी नहीं मिला घर उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता अलहिन मा हसल बेत। हत्ता अलहिन मा हसल बेत। हत्ता अलहिन मा हसल बेत यानी अभी भी नहीं मिला घर। बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर निकलो। बाहर निकलो को अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा। यतला बर्रा यानी बाहर निकलो। यतला का मतलब होता है निकलो और बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो बाहर निकलो उसे अरबी में यतला बर्रा बोलते हैं। यतला बर्रा यानी बाहर निकलो। गाड़ी से बाहर निकलो उसे अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा मीन सैयारा। यतला बर्रा मीन सैयारा। यतला का मतलब होता है निकलो, बर्रा का मतलब होता है बाहर, मीन का मतलब होता है से, और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो गाड़ी से बाहर निकलो उसे अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा मीन सैयारा। यतला बर्रा मीन सैयारा यानी गाड़ी से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलो उसे अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा मीन बेत। यतला बर्रा मीन बेत। यतला का मतलब होता है निकलो, बर्रा का मतलब होता है बाहर, मीन का मतलब होता है से, बेत का मतलब होता है घर। तो घर से बाहर निकलो उसे अरबी में यतला बर्रा मीन बेत बोलते हैं। यतला बर्रा मीन बेत यानी घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलो उसे अरबी में
यतला बर्रा मीन बेत बोलते हैं। मैं बाहर निकल गया, उसे अरबी में बोलेंगे अना यतला बर्रा। अना यतला बर्रा यानी मैं बाहर निकल गया। अना का मतलब होता है मैं, यतला का मतलब होता है निकल गया, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो मैं बाहर निकल गया, उसी अरबी में बोलेंगे अना यतला बर्रा। अना यतला बर्रा यानी मैं बाहर निकल गया। मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद बर्रा। अना मौजूद बर्रा यानी मैं बाहर हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो मैं बाहर हूँ, उसे अरबी में अना मौजूद बर्रा बोलते हैं। अना मौजूद बर्रा यानी मैं बाहर हूँ। मैं बाहर कैसे निकलूँगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना केफ यतला बर्रा। अना केफ यतला बर्रा यानी मैं बाहर कैसे निकलूँगा। अना का मतलब होता है मैं, केफ का मतलब होता है कैसे, यतला का मतलब होता है निकलूँगा, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा, उसे अरबी में अना कैफ यतला बर्रा बोलते हैं। अना कैफ यतला बर्रा यानी मैं बाहर कैसे निकलूँगा। मैं बाहर कैसे निकलूँगा, उसे अरबी में अना कैफ यतला बर्रा बोलते हैं। दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर जाऊँगा, उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब अना रुख बर्रा। इफ्ता बाब अना रुख बर्रा। इफ्ता का मतलब होता है खोलो, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, अना का मतलब होता है मैं, रुख का मतलब होता है जाऊँगा, बर्रा का मतलब होता है बाहर। दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर जाऊँगा, उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब अना रुख बर्रा। इफ्ता बाब अना रुख बर्रा। इफ्ता बाब अना रुख बर्रा का मतलब हुआ दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर जाऊँगा। मैं अभी बाहर से आया हूँ। मैं अभी बाहर से आया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहिन ईजी मीन बर्रा। अना अलहिन ईजी मीन बर्रा। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, ईजी का मतलब होता है आया हूँ, मीन का मतलब होता है से, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो मैं अभी बाहर से आया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहिन ईजी मीन बर्रा। अना अलहिन ईजी मीन बर्रा यानी मैं अभी बाहर से आया हूँ। मैं बाहर से देख रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सूफ मीन बर्रा। अना सूफ मीन बर्रा। अना का मतलब होता है मैं, सूफ का मतलब होता है देख रहा हूँ, मीन का मतलब होता है से, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो मैं बाहर से देख रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सूफ मीन बर्रा। अना सूफ मीन बर्रा यानी मैं बाहर से देख रहा हूँ। मैं बाहर से देख रहा हूँ, उसे अरबी में अना सूफ मीन बर्रा बोलते हैं। मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा। मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा, उसे अरबी में बोलेंगे अना अलिन सूफ अंत बर्रा। अना अलिन सूफ अंत बर्रा यानी मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा। अना का मतलब होता है मैंने, अलिन का मतलब होता है अभी, सूफ का मतलब होता है देखा, अंत का मतलब होता है तुम्हें, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा, उसे अरबी में अना अलहिन सूफ अंत बर्रा बोलते हैं। अना अलहिन सूफ अंत बर्रा यानी मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा। तुम बाहर क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे अंत ए सवी बर्रा। अंत ए सवी बर्रा यानी तुम बाहर क्या कर रहे हो। अंत का मतलब होता है तुम, एस का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो, और बर्रा का मतलब होता है बाहर। तुम बाहर क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे अंत ए सवी बर्रा। अंत ए सवी बर्रा यानी तुम बाहर क्या कर रहे हो। तुम बाहर क्या कर रहे हो, उसे अरबी में अंत ए सवी बर्रा बोलते हैं। अंदर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल जुआ। ताल जुआ। ताल का मतलब होता है आओ, और जुआ का मतलब होता है अंदर। अंदर को दखिल भी बोलते हैं और जुआ भी बोला जाता है। तो अंदर आओ, उसे अरबी में ताल जुआ बोलते हैं। ताल जुआ यानी अंदर आओ। अंदर बैठो, उसे अरबी में बोलेंगे इजलिस जुआ। इजलिस जुआ यानी अंदर बैठो। इजलिस का मतलब होता है बैठो, और जुआ का मतलब होता है अंदर। तो अंदर बैठो, उसे अरबी में इजलिस जुआ बोलते हैं। इजलिस जुआ यानी अंदर बैठो। अंदर बैठो को अरबी में इजलिस जुआ बोलते हैं। घर के अंदर। घर के अंदर को अरबी में बोलते हैं जुआ बेत। जुआ बेत यानी घर के अंदर। घर के अंदर को अरबी में जुआ बेत बोलते हैं। जुआ का मतलब होता है अंदर, और बेत का मतलब होता है घर के। घर के अंदर को अरबी में
जुआ बेत बोलते हैं। रूम के अंदर को अरबी में जुआ गुरफा बोलते हैं। जुआ गुरफा यानी रूम के अंदर। जुआ का मतलब होता है अंदर और गुरफा का मतलब होता है रूम। तो रूम के अंदर को अरबी में जुआ गुरफा बोलते हैं। जुआ गुरफा यानी रूम के अंदर। रूम के अंदर को अरबी में जुआ गुरफा बोलते हैं। मैं घर के अंदर हूँ। मैं घर के अंदर हूँ से अरबी में बोलेंगे अना मौजूद जुआ बेत। अना मौजूद जुआ बेत। अना का मतलब होता है मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ, जुआ का मतलब होता है अंदर, बेत का मतलब होता है घर के। तो मैं घर के अंदर हूँ से अरबी में अना मौजूद जुआ बेत बोलते हैं। अना मौजूद जुआ बेत यानी मैं घर के अंदर हूँ। गाड़ी के अंदर सामान है। गाड़ी के अंदर सामान है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी अगरात जुआ सैयारा। फ़ी अगरात जुआ सैयारा। फ़ी का मतलब होता है, अगरात का मतलब होता है सामान, जुआ का मतलब होता है अंदर, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी के अंदर सामान है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी अगरात जुआ सैयारा। फ़ी अगरात जुआ सैयारा यानी गाड़ी के अंदर सामान है। जाओ सामान ले आओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह जीब अगरात। रोह जीब अगरात। रोह का मतलब होता है जाओ, जीब का मतलब होता है ले आओ और अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ ले आओ सामान या जाओ सामान ले आओ को अरबी में रोह जीब अगरात बोलते हैं। रोह जीब अगरात यानी जाओ सामान ले आओ। जाओ सामान उतारो। जाओ सामान उतारो को अरबी में बोलते हैं रोह नज्जल अगरात। रोह नज्जल अगरात यानी जाओ सामान उतारो। रोह का मतलब होता है जाओ, नज्जल का मतलब होता है उतारो, अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ सामान उतारो उसे अरबी में रोह नज्जल अगरात बोलते हैं। रोह नज्जल अगरात यानी जाओ सामान उतारो। जाओ सामान पहुंचा दो। जाओ सामान पहुंचा दो उसे अरबी में बोलेंगे रोह वद्दी अगरात। रोह वद्दी अगरात यानी जाओ सामान पहुंचा दो। रोह का मतलब होता है जाओ, वद्दी का मतलब होता है पहुंचा दो, अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ सामान पहुंचा दो उसे अरबी में बोलेंगे रोह वद्दी अगरात। जाओ सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में बोलेंगे रोह अजमा अगरात। रोह अजमा अगरात। रोह का मतलब होता है जाओ, अजमा का मतलब होता है इकट्ठा करो, अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में रोह अजमा अगरात बोलते हैं। मेरा सामान दे दो। मेरा सामान दे दो उसे अरबी में जीब अगरात हग्गी बोलते हैं। जीब अगरात हग्गी यानी मेरा सामान दे दो। जीब का मतलब होता है दे दो, अगरात का मतलब होता है सामान, हग्गी का मतलब होता है मेरा। तो मेरा सामान दे दो उसे अरबी में जीब अगरात हग्गी। मेरा सामान दे दो को अरबी में जीब अगरात हग्गी बोलते हैं। जाओ सामान खरीदो। जाओ सामान खरीदो उसे अरबी में बोलेंगे रोह इस्त्री अगरात। रोह इस्त्री अगरात। रोह का मतलब होता है जाओ, इस्त्री का मतलब होता है खरीदो और अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ सामान खरीदो उसे अरबी में रोह इस्त्री अगरात बोलते हैं। रोह इस्त्री अगरात यानी जाओ सामान खरीदो। जाओ यह लेकर आओ। जाओ यह लेकर आओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह जीब हाजा। रोह जीब हादा। रोह का मतलब होता है जाओ, जीब का मतलब होता है लाओ, हादा का मतलब होता है यह। तो जाओ यह लेकर आओ उसे अरबी में रोह जीब हादा बोलते हैं। रोह जीब हादा यानी जाओ यह लेकर आओ। मैं लेकर आया। मैं लेकर आया उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब। अना जीब। अना का मतलब होता है मैं और जीब का मतलब होता है लेकर आया। मैं लेकर आया उसे अरबी में अना जीब बोलेंगे। अना जीब यानी मैं लेकर आया। मैं लेकर आया उसे अरबी में अना जीब बोलेंगे। मैं सारा सामान लेकर आया। मैं सारा सामान लेकर आया उसे अरबी में अना कुल्लू अगरात जीब बोलते हैं। अना कुल्लू अगरात जीब बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं,
कुल्लू का मतलब होता है सारा सारा, अगरात का मतलब होता है सामान, जीप का मतलब होता है लेकर आया। तो मैं सारा सामान लेकर आया उसे अरबी में अना कुल्लू अगरात जीप बोला जाता है। अना कुल्लू अगरात जीप यानी मैं सारा सामान लेकर आया। मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया। मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया उसे अरबी में अना कुल्लू अजमा अगरात बोलते हैं। अना कुल्लू अजमा अगरात बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, कुल्लू का मतलब होता है सारा, और अजमा का मतलब होता है इकट्ठा, अगरात का मतलब होता है सामान। तो अना कुल्लू अजमा अगरात यानी मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया हूँ। मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया उसे अरबी में अना कुल्लू अजमा अगरात बोलते हैं। क्या तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो उसे अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मजबूत। माज़ा अंत मजबूत। मजबूत, माज़ा का मतलब होता है क्या, अंत का मतलब होता है तुम, मजबूत का मतलब होता है खुश हो। क्या तुम खुश हो उसे अरबी में माज़ा अंत मजबूत। माज़ा अंत मजबूत यानी क्या तुम खुश हो। मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने तुम्हारा काम कर दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल अंत। अना सवी सुगुल अंत यानी मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अना का मतलब होता है मैंने, सवी का मतलब होता है कर दिया, सुगुल का मतलब होता है काम, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। तो मैंने तुम्हारा काम कर दिया उसे अरबी में अना सवी सुगुल अंत बोलते हैं। अना सवी सुगुल अंत यानी मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने तुम्हारी बात सुनी। मैंने तुम्हारी बात सुनी उसे अरबी में बोलेंगे अना इस्मा कल्लम अंत। अना इस्मा कल्लम अंत। अना का मतलब होता है मैंने, इस्मा का मतलब होता है सुनी, कल्लम का मतलब होता है बात, अंत का मतलब होता है तुम्हारी। तो मैंने तुम्हारी बात सुनी उसे अरबी में अना इस्मा कल्लम अंत बोलते हैं। अना इस्मा कल्लम अंत यानी मैंने तुम्हारी बात सुनी। मैंने तुम्हारी बात सुनी उसे अरबी में अना इस्मा कल्लम अंत बोलते हैं। हाँ मैं खुश हूँ। हाँ मैं खुश हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आइवा अना मजबूत। आइवा अना मजबूत। आइवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, मजबूत का मतलब होता है खुश हूँ। हाँ मैं खुश हूँ उसे अरबी में आइवा अना मजबूत बोलते हैं। आइवा अना मजबूत यानी हाँ मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में अना मर्रा मजबूत। अना मर्रा मजबूत बोलते हैं। अना मर्रा मजबूत यानी मैं बहुत खुश हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, मजबूत का मतलब होता है खुश। तो मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में अना मर्रा मजबूत बोलते हैं। अना मर्रा मजबूत यानी मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मजबूत। अना माफ़ी मजबूत यानी मैं खुश नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मजबूत का मतलब होता है खुश। तो मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मजबूत बोलते हैं। अना माफ़ी मजबूत यानी मैं खुश नहीं हूँ। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना अबद माफ़ी मजबूत बोलते हैं। अना अबद माफ़ी मजबूत यानी मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अबद का मतलब होता है बिल्कुल, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मजबूत का मतलब होता है खुश। तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना अबद माफ़ी मजबूत बोलते हैं। अना अबद माफ़ी मजबूत यानी मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना अबद माफ़ी मजबूत बोलते हैं। तुम क्यों खुश नहीं हो? तुम क्यों खुश नहीं हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत लेस माफ़ी मजबूत। अंत लेस माफ़ी मजबूत। अंत का मतलब होता है तुम, लेस का मतलब होता है क्यों, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मजबूत का मतलब होता है खुश। तो तुम क्यों खुश नहीं हो उसे अरबी में अंत लेस माफ़ी मजबूत बोलते हैं। अंत लेस माफ़ी मजबूत यानी तुम क्यों खुश नहीं हो। मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ से अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़। अना अज़ीज़। अना का मतलब होता है मैं, और अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ बोलते हैं। अना अज़ीज़ यानी मैं परेशान हूँ। अना अज़ीज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं तुमसे परेशान हूँ। मैं तुमसे परेशान हूँ से अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन अलैक। अना अज़ीज़ मिन अलैक यानी मैं तुमसे परेशान हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान,
मीन का मतलब होता है तुमसे, मीन अलैक का मतलब होता है तुमसे। तो मैं तुमसे परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन अलैक बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन अलैक यानी मैं तुमसे परेशान हूँ। मैं परिवार से परेशान हूँ। मैं परिवार से परेशान हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन अलायक। अना अज़ीज़ मिन अलायक। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, अलायक का मतलब होता है परिवार। तो मैं परिवार से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन अलायक बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन अलायक यानी मैं परेशान हूँ, मैं परिवार से परेशान हूँ। मैं बच्चों से परेशान हूँ। मैं बच्चों से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन वरआनी। अना अज़ीज़ मिन वरआनी बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान हूँ, मीन का मतलब होता है से, और वरआनी बोलते हैं बच्चों को। तो मैं बच्चों से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन वरआनी बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन वरआनी यानी मैं बच्चों से परेशान हूँ। मैं काम से परेशान हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन सुक बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन सुक बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, और सुक का मतलब होता है काम। तो मैं काम से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन सुक बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन सुक यानी मैं काम से परेशान हूँ। मैं बीमारी से परेशान हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन मर्द। अना अज़ीज़ मिन मर्ज़। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, और मर्ज़ का मतलब होता है बीमारी। तो मैं बीमारी से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन मर्ज़ बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन मर्ज़ यानी मैं बीमारी से परेशान हूँ। अना अज़ीज़ मिन मर्ज़ यानी मैं बीमारी से परेशान हूँ। मैं भूख से परेशान हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन ज़ुआन। अना अज़ीज़ मिन ज़ुआन। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, और ज़ुआन का मतलब होता है भूख। तो मैं भूख से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन ज़ुआन बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन ज़ुआन यानी मैं भूख से परेशान हूँ। मैं प्यास से परेशान हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन यत्सान। अना अज़ीज़ मिन यत्सान। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, और यत्सान का मतलब होता है प्यास। तो मैं प्यास से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन यत्सान बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन यत्सान यानी मैं प्यास से परेशान हूँ। मैं प्यास से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन यत्सान बोलते हैं। मैं गाड़ी से परेशान हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन सैयारा। अना अज़ीज़ मिन सैयारा यानी मैं गाड़ी से परेशान हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो मैं गाड़ी से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन सैयारा बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन सैयारा यानी मैं गाड़ी से परेशान हूँ। मैं ड्यूटी से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन दवाम बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन दवाम यानी मैं ड्यूटी से परेशान हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो मैं ड्यूटी से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन दवाम बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन दवाम यानी मैं ड्यूटी से परेशान हूँ। मैं झगड़ा से परेशान हूँ। मैं झगड़ा से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन जंजाल। अना अज़ीज़ मिन जंजाल। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, और जंजाल का मतलब होता है झगड़ा। तो मैं झगड़ा से परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ मिन जंजाल बोलते हैं। अना अज़ीज़ मिन जंजाल यानी मैं झगड़े से परेशान हूँ। मैं बीबी से परेशान हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अज़ीज़ मिन जौज़ी। अना अज़ीज़ मिन जौज़ी। अना का मतलब होता है मैं, अज़ीज़ का मतलब होता है परेशान, मीन का मतलब होता है से, और जौज़ी का मतलब होता है बीबी।
तो मैं बीबी से परेशान हूँ उसे अरबी में अना आज़ीज़ मिन ज़ौज़ी बोलते हैं। अना आज़ीज़ मिन ज़ौज़ी यानी मैं बीबी से परेशान हूँ। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा उसे अरबी में बोलेंगे हुआ एस गुल। हुआ एस गुल। हुआ का मतलब होता है उसने, एस का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है कहा। तो उसने क्या कहा उसे अरबी में हुआ एस गुल बोलते हैं। हुआ एस गुल यानी उसने क्या कहा। उसने मुझसे झगड़ा किया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल मुआना। हुआ जंजाल मुआना। हुआ का मतलब होता है उसने, जंजाल का मतलब होता है झगड़ा, और मुआना का मतलब होता है मुझसे। उसने मुझसे झगड़ा किया उसे अरबी में हुआ जंजाल मुआना बोलते हैं। उससे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए उसे अरबी में हुआ एस इबगा बोलते हैं। हुआ एस इबगा यानी उसे क्या चाहिए। हुआ का मतलब होता है उसे, एस का मतलब होता है क्या, इबगा का मतलब होता है चाहिए। उसे क्या चाहिए उसे अरबी में हुआ एस इबगा बोलते हैं। उसे पैसा चाहिए, उसे पैसा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा फलूस। हुआ इबगा फलूस। हुआ का मतलब होता है उसे, इबगा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। उसे पैसा चाहिए उसे अरबी में हुआ इबगा फलूस बोलते हैं। हुआ इबगा फलूस यानी उसे पैसा चाहिए, उसे पैसे चाहिए। ठीक है पैसा भेज दो। ठीक है पैसा भेज दो उसे अरबी में तैब वद्दी फलूस बोलते हैं। तैब वद्दी फलूस यानी ठीक है पैसा भेज दो। तैब का मतलब होता है ठीक है, वद्दी का मतलब होता है भेज दो, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। ठीक है पैसा भेज दो उसे अरबी में तैब वद्दी फलूस बोलते हैं। पैसा नहीं है कैसे भेजूं। पैसा नहीं है कैसे भेजूं उसे अरबी में बोलेंगे फ्लूस माफ़ी केफ वद्दी। फ्लूस माफ़ी केफ वद्दी। फ्लूस का मतलब होता है पैसा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, केफ का मतलब होता है कैसे, और वद्दी का मतलब होता है भेजूं। पैसा नहीं है तो कैसे भेजूं उसे अरबी में फ्लूस माफ़ी केफ वद्दी बोलते हैं। फ्लूस माफ़ी केफ वद्दी यानी पैसा नहीं है तो कैसे भेजूं। मुझसे पैसा लेकर भेज दो। मुझसे पैसा लेकर भेज दो उसे अरबी में बोलेंगे सील फ्लूस मीन अना वद्दी। सील फ्लूस मीन अना वद्दी। सील का मतलब होता है भेज दो, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा, मीन का मतलब होता है से, और अना का मतलब होता है मैं, वद्दी का मतलब होता है भेजो। तो मुझसे पैसा लेकर भेज दो उसे अरबी में सील फ्लूस मीन अना वद्दी बोलते हैं। सील फ्लूस मीन अना वद्दी यानी मुझसे पैसा लेकर भेज दो। उसे ज़्यादा पैसा चाहिए। उसे ज़्यादा पैसा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा वाजिद फ्लूस। हुआ इबगा वाजिद फ्लूस। हुआ का मतलब होता है उसे, इबगा का मतलब होता है चाहिए, और वाजिद का मतलब होता है ज़्यादा, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो हुआ इबगा वाजिद फ्लूस यानी उसे ज़्यादा पैसे चाहिए। उसे का मतलब होता है हुआ, इबगा का मतलब होता है चाहिए, वाजिद का मतलब होता है ज़्यादा, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। उसे ज़्यादा पैसा चाहिए हुआ इबगा वाजिद फ्लूस। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे मा इंदना वाजिद फ्लूस। मा इंदना वाजिद फ्लूस। मा का मतलब होता है नहीं है, इंदना का मतलब होता है मेरे पास, वाजिद का मतलब होता है ज़्यादा, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसे अरबी में मा इंदना वाजिद फ्लूस बोलते हैं। मा इंदना वाजिद फ्लूस यानी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कितना है तुम्हारे पास। कितना है तुम्हारे पास उसे अरबी में बोलेंगे कम इंदिक। कम इंदिक। कम का मतलब होता है कितना, इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास। कितना है तुम्हारे पास को अरबी में कम इंदिक बोलते हैं। कम इंदिक यानी तुम्हारे पास कितना है। पहले बोलो तुम्हें कितना चाहिए। पहले बोलो तुम्हें कितना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल कलाम अंत कम इबगा। अव्वल का मतलब होता है पहले, कलाम का मतलब होता है बोलो, अंत का मतलब होता है तुम्हें, कम का मतलब होता है कितना, इबगा का मतलब होता है चाहिए।
पहले बोलो तुम्हें कितना चाहिए, उसे अरबी में अव्वल कलाम अंत कम इबगा बोलते हैं। छोड़ो मैं बाद में भेज दूंगा, छोड़ो मैं बाद में भेज दूंगा, उसे अरबी में खल्ली अनावद्दी बादेन बोलते हैं। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो, अना का मतलब होता है मैं, वद्दी का मतलब होता है भेज दूंगा, और बादेन का मतलब होता है बाद में। खल्ली अनावद्दी बादेन बोलते हैं। छोड़ो मैं बाद में भेज दूंगा, उसे अरबी में खल्ली अनावद्दी बादेन बोलते हैं। तनख्वाह आएगा फिर भेजूंगा, तनख्वाह आएगा फिर भेजूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे ईजी रातिब बादेन वद्दी, ईजी रातिब बादेन वद्दी, यानी तनख्वाह आएगा तो बाद में भेजूंगा। ठीक है कोई मुश्किल नहीं, ठीक है कोई मुश्किल नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे तैब माफ़ी मुश्किल। तैब का मतलब होता है ठीक है, माफ़ी मुश्किल का मतलब होता है कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कोई दिक्कत या कोई मुसीबत नहीं, उसे अरबी में तैब माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। तैब माफ़ी मुश्किल यानी ठीक है कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी मर्ज़ी को अरबी में अंत मिजाज बोलते हैं। अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्ज़ी। अंत का मतलब होता है तुम्हारी, मर्ज़ी का मतलब होता है मिजाज। तो तुम्हारी मर्ज़ी उसे अरबी में अंत मिजाज बोलते हैं। अगर ज़रूरी होगा तो मैं बुला लूँगा तुम्हें, अगर ज़रूरी होगा तो मैं बुला लूँगा तुम्हें। एजा फ़ी दरूरी अना कल्लम अंत, एजा फ़ी दरूरी अना कल्लम इंत। एजा का मतलब होता है अगर, फ़ी का मतलब होता है होगा, ज़रूरी का मतलब होता है ज़रूरी, अना का मतलब होता है मैं, कल्लम का मतलब होता है बुलाऊंगा, इंत का मतलब होता है तुम्हें। तो एजा फ़ी दरूरी अना कल्लम अंत बोलते हैं। ठीक है किसी भी टाइम बोलो, ठीक है किसी भी टाइम बोलो, उसे अरबी में तैब आई वक्त कलाम, आई वक्त कलाम। ठीक है को अरबी में तैब बोलते हैं, और आई का मतलब होता है क्या और किसी, वक्त का मतलब होता है टाइम, कलाम का मतलब होता है बोलो। ठीक है किसी भी टाइम बोलो, उसे अरबी में तैब आई वक्त कलाम बोलते हैं। आई वक्त कलाम यानी ठीक है किसी भी टाइम बोलो। मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना दवर आती अंत, अना दवर आती अंत। अना का मतलब होता है मैं, दवर का मतलब होता है ढूंढ कर, और आती का मतलब होता है दूंगा, अंत का मतलब होता है तुम्हें। तो मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा, उसे अरबी में अना दवर आती अंत बोलते हैं। अना दवर आती अंत यानी मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा। अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे, उसे अरबी में बोलेंगे जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर यानी अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। बहाना, बहाना को अरबी में उज़र बोलते हैं। बहाना को अरबी में उज़र बोला जाता है। उज़र का मतलब होता है बहाना, कोई बहाना लगाता है उसे अरबी में उज़र बोलते हैं। उज़र, उज़र का मतलब हुआ बहाना। तुमने बहाना किया, उसे अरबी में अंतसवी उज़र बोलते हैं। अंतसवी उज़र यानी तुमने बहाना किया। अंत का मतलब होता है तुमने, सवी का मतलब होता है किया, उज़र का मतलब होता है बहाना। तो तुमने बहाना किया, उसे अरबी में अंतसवी उज़र बोलते हैं। अंतसवी उज़र यानी तुमने बहाना किया। अंतसवी उज़र यानी तुमने बहाना किया। मैंने बहाना नहीं किया, उसे अरबी में बोलेंगे अना मा सवी उज़र, अना मा सवी उज़र यानी मैंने बहाना नहीं किया। अना का मतलब होता है मैंने, मा का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है किया, उज़र का मतलब होता है बहाना। तो मैंने बहाना नहीं किया, उसे अरबी में अना मा सवी उज़र बोलते हैं। अना मा सवी उज़र यानी मैंने बहाना नहीं किया। मैं क्यों करूँगा बहाना, उसे अरबी में अना ले सवी उज़र बोलते हैं। अना ले सवी उज़र यानी मैं क्यों करूँगा बहाना। अना का मतलब होता है मैं, लेश का मतलब होता है क्यों, सवी का मतलब होता है करूँगा, उज़र का मतलब होता है बहाना। तो मैं क्यों करूँ बहाना, उसे अरबी में अना ले सवी उज़र बोलते हैं। अना ले सवी उज़र यानी मैं क्यों करूँगा बहाना। अना ले सवी उज़र यानी मैं क्यों करूँगा बहाना। उसने कहा मैं बहाना किया, उसने कहा मैंने बहाना किया, उसे अरबी में मन गुल अना सवी उज़र बोलते हैं। मन गुल अना सवी उज़र। मन का मतलब होता है उसने,
गुल का मतलब होता है कहा, अना का मतलब होता है मैं, सवी का मतलब होता है किया, उज़र का मतलब होता है बहाना। तो उसने कहा मैं बहाना किया, उसे अरबी में मन गुल अना सवी उज़र बोलते हैं। मन गुल अना सवी उज़र यानी उसने कहा बहाना किया। मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया, मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया, उसे अरबी में बोलेंगे अना मालूम अंत सवी उज़र। अना मालूम अंत सवी उज़र यानी मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया। अना का मतलब होता है मैंने, मालूम का मतलब होता है पता है या जानता हूँ, अंत का मतलब होता है तुमने, सवी का मतलब होता है किया, उज़र का मतलब होता है बहाना। तो मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया, उसे अरबी में अना मालूम अंत सवी उज़र बोलते हैं। अना मालूम अंत सवी उज़र यानी मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया। चुराना, चुराना को अरबी में यसरीक बोलते हैं। कोई भी चीज़ चुराना को अरबी में यसरीक बोलते हैं। छुपाना को अरबी में इख्फा बोलते हैं। छुपाना को अरबी में इख्फा बोलते हैं। छुपाना, छुपाना को अरबी में इख्फा बोलते हैं और चुराना को अरबी में यसरीक बोलते हैं। यसरीक का मतलब हुआ चुराना और छुपाना को अरबी में इख्फा बोला जाता है। उसने चुराया, उसने चुराया, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ यसरीक, हुआ यसरीक। हुआ का मतलब होता है उसने और यसरीक का मतलब होता है चुराया। तो उसने चुराया, उसे अरबी में हुआ यसरीक बोलते हैं। हुआ यसरीक यानी उसने चुराया। अब दोस्तों, उसने छुपाया को अरबी में हुआ इख्फा बोलते हैं। हुआ इख्फा यानी उसने छुपाया। उसने छुपाया, उसे अरबी में हुआ इख्फा बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है उसने और छुपाया को अरबी में इख्फा बोलते हैं। तो उसने छुपाया, उसे अरबी में हुआ इख्फा बोलते हैं। उसने चुराया, उसे अरबी में हुआ यसरीक बोलते हैं। उसने छुपाया, उसे अरबी में हुआ इख्फा बोलते हैं। उसने मोबाइल चुराया, उसने मोबाइल चुराया, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ यसरीक जवाल। हुआ यसरीक जवाल। हुआ का मतलब होता है उसने, यसरीक का मतलब होता है चुराया और जवाल का मतलब होता है मोबाइल। तो उसने मोबाइल चुराया, उसे अरबी में हुआ यसरीक जवाल बोलते हैं। हुआ यसरीक जवाल यानी उसने मोबाइल चुराया। उसने मोबाइल छुपाया, उसने मोबाइल छुपाया, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ इख्फा जवाल। हुआ इख्फा जवाल यानी उसने मोबाइल छुपाया। हुआ का मतलब होता है उसने, इख्फा का मतलब होता है छुपाया और जवाल का मतलब होता है मोबाइल। तो उसने मोबाइल छुपाया, उसे अरबी में हुआ इख्फा जवाल बोलते हैं। हुआ इख्फा जवाल यानी उसने मोबाइल छुपाया। उसने मोबाइल चुराया को अरबी में हुआ यसरीक जवाल बोलते हैं और उसने मोबाइल छुपाया को अरबी में हुआ इख्फा जवाल बोलते हैं। तुमने पैसे चुराए, तुमने पैसे चुराए, उसे अरबी में अंत यसरीक फलूस बोलते हैं। अंत यसरीक फलूस यानी तुमने पैसे चुराए। अंत का मतलब होता है तुमने, यसरीक का मतलब होता है चुराया और फलूस का मतलब होता है पैसा। तो तुमने पैसा चुराया, उसे अरबी में अंत यसरीक फलूस बोलते हैं। तुमने पैसे छुपाया, तुमने पैसा छुपाया, उसे अरबी में अंत इख्फा फलूस बोलते हैं। अंत इख्फा फलूस यानी तुमने पैसे छुपाया। अंत का मतलब होता है तुमने, इख्फा का मतलब होता है छुपाया, फलूस का मतलब होता है पैसा। तुमने पैसे छुपाया, उसे अरबी में अंत इख्फा फलूस बोलते हैं। अंत इख्फा फलूस यानी तुमने पैसे छुपाया। तुमने पैसे चुराए, उसे अरबी में अंत यसरीक फलूस बोलते हैं। तुमने पैसे छुपाया, उसे अरबी में अंत इख्फा फलूस बोलते हैं। किसने सामान चुराया, किसने सामान चुराया, उसे अरबी में बोलेंगे मन यसरीक अगरात बोलते हैं। मन यसरीक अगरात यानी किसने सामान चुराया। मन का मतलब होता है किसने, यसरीक का मतलब होता है चुराया, अगरात का मतलब होता है सामान। तो किसने सामान चुराया, उसे अरबी में मन यसरीक अगरात बोलते हैं। किसने सामान छुपाया, किसने सामान छुपाया, उसे अरबी में मन इख्फा अगरात बोलते हैं। मन इख्फा अगरात यानी किसने सामान छुपाया। मन का मतलब होता है किसने, इख्फा का मतलब होता है छुपाया और अगरात का मतलब होता है सामान। तो किसने सामान छुपाया, उसे अरबी में मन इख्फा अगरात बोलते हैं। और किसने सामान चुराया, उसे अरबी में मन यसरीक अगरात बोलते हैं। किसने सामान छुपाया, उसे अरबी में मन इख्फा अगरात बोलते हैं। मैं नहीं जानता किसने चुराया, मैं नहीं जानता किसने चुराया, उसे अरबी में अनमा अर्फ मन यसरीक बोलते हैं। अनमा अर्फ मन यसरीक यानी मैं नहीं जानता किसने चुराया। मैं, अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं,
अर्फ का मतलब होता है जानता हूँ, मन का मतलब होता है किसने, और यसरिक का मतलब होता है चुराया। तो मैं नहीं जानता हूँ किसने चुराया, उसे अरबी में अना मा अर्फ मन यसरिक बोलते हैं। अना मा अर्फ मन यसरिक यानी मैं नहीं जानता किसने चुराया। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है जानता हूँ, मन का मतलब होता है किसने, यसरिक का मतलब होता है चुराया। तो मैं नहीं जानता किसने चुराया, उसे अरबी में अना मा अर्फ मन यसरिक बोलते हैं। मैं नहीं जानता किसने छुपाया, उसे अरबी में अना मा अर्फ मन इख्फा बोलते हैं। अना मा अर्फ मन इख्फा यानी मैं नहीं जानता किसने छुपाया। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है जानता हूँ, मन का मतलब होता है किसने, इख्फा का मतलब होता है छुपाया। तो मैं नहीं जानता हूँ किसने छुपाया, उसे अरबी में अनमा अर्फ मन इख्फा बोलते हैं। अनमा अर्फ मन इख्फा यानी मैं नहीं जानता किसने छुपाया। मैंने नहीं चुराया, उसे अरबी में अना मा यसरीक बोलते हैं। अना मा यसरीक यानी मैंने नहीं चुराया। अना का मतलब होता है मैं, और मा का मतलब होता है नहीं, यसरीक का मतलब होता है चुराया। तो मैंने नहीं चुराया, उसे अरबी में अना मा यसरीक बोलते हैं। मैंने नहीं छुपाया, उसे अरबी में अनमा इख्फा बोलते हैं। अनमा इख्फा यानी मैंने नहीं छुपाया। अना का मतलब होता है मैंने, मा का मतलब होता है नहीं, इख्फा का मतलब होता है छुपाया। तो मैंने नहीं छुपाया, उसे अरबी में अनमा इख्फा बोलते हैं। मैंने नहीं चुराया, उसे अरबी में अनमा यसरीक बोलते हैं। मैंने नहीं छुपाया, उसे अरबी में अनमा इख्फा बोलते हैं। समझाना, समझाना को अरबी में यसहरा बोलते हैं। यसरह का मतलब होता है समझाना। और समझना को अरबी में यफ़हम बोलते हैं। समझना को अरबी में यफ़हम बोला जाता है, और समझाना को अरबी में यसरह बोलते हैं। यसरह का मतलब होता है समझाना, और समझना को अरबी में यफ़हम बोलते हैं। मैंने समझाया उसे, मैंने समझाया उसे, उसे अरबी में बोलेंगे अना यसरह हुआ बोलते हैं। अना यसरह हुआ यानी मैंने समझाया उसे। अना का मतलब होता है मैंने, यसरह का मतलब होता है समझाया, और हुआ का मतलब होता है उसे। मैंने समझाया उसे, उसे अरबी में अना यसरह हुआ बोलते हैं। वह नहीं समझा, वह नहीं समझा, उसे अरबी में हुआ मा यफ़हम बोलते हैं। हुआ मा यफ़हम यानी वह नहीं समझा। हुआ का मतलब होता है वह, मा का मतलब होता है नहीं, और यफ़हम का मतलब होता है समझा। वह नहीं समझा, उसे अरबी में हुआ मा यफ़हम बोलते हैं। मैंने समझाया बहुत, उसे अरबी में बोलेंगे अना यसरह वाजिद। अना यसरह वाजिद। अना का मतलब होता है मैंने, यसरह का मतलब होता है समझाया, और वाजिद का मतलब होता है बहुत। तो मैंने समझाया बहुत, उसे अरबी में अना यसरह वाजिद बोलते हैं। अना यसरह वाजिद यानी मैंने समझाया बहुत। वह बिल्कुल नहीं समझा, वह बिल्कुल नहीं समझा, उसे अरबी में हुआ अबद मा अफ़हम। हुआ अबद मा अफ़हम। हुआ का मतलब होता है वह, अबद का मतलब होता है बिल्कुल, मा का मतलब होता है नहीं, और अफ़हम का मतलब होता है समझा। तो वह बिल्कुल नहीं समझा, उसे अरबी में हुआ अबद मा अफ़हम बोलते हैं। मैंने समझाया बहुत, उसे अरबी में अना यसरह वाजिद बोलते हैं। वह बिल्कुल नहीं समझा, उसे अरबी में हुआ अबद मा अफ़हम बोलते हैं। हुआ अबद मा अफ़हम। तुम नहीं समझाओ मुझे, उसे अरबी में बोलेंगे अंत मा यसरह अना। अंत मा यसरह अना। अंत का मतलब होता है तुम, मा का मतलब होता है नहीं, और यसरह का मतलब होता है समझाओ, और अना का मतलब होता है मुझे। तो तुम नहीं समझाओ मुझे, उसे अरबी में अंत मा यसरह अना बोलते हैं। अंत मा यसरह अना यानी तुम नहीं समझाओ मुझे। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, उसे अरबी में अना अफ़हम बोलते हैं। अना फ़हम तो, अना फ़हम तो बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं समझ गया हूँ, उसे अरबी में फ़हम तो बोलते हैं। फ़हम तो यानी मैं समझ गया हूँ। अना फ़हम तो यानी मैं समझ गया हूँ। तुम नहीं समझाओ मुझे, उसे अरबी में अंत मा यसरह अना बोलते हैं, और मैं समझ गया हूँ, उसे अरबी में अना फ़हम तो बोलते हैं। अना फ़हम तो यानी मैं समझ गया हूँ। लिखना, लिखना को अरबी में इक्तुब बोलते हैं। लिखना को अरबी में इक्तुब यानी लिखना। पढ़ना, पढ़ना को अरबी में इग़रा बोलते हैं। पढ़ना को अरबी में इग़रा बोलते हैं। पढ़ना को अरबी में इग़रा, और लिखना को अरबी में इक्तुब बोलते हैं।
लिखना को अरबी में इक्तुब बोला जाता है और पढ़ना को अरबी में इगरा बोलते हैं। इगरा का मतलब हुआ पढ़ना। यह पढ़ो उसे अरबी में बोलते हैं इगरा हादा। इगरा हादा, इगरा का मतलब होता है पढ़ो और हादा का मतलब होता है यह। तो यह पढ़ो उसे अरबी में इगरा हादा बोलते हैं। इगरा हाजा यानी यह पढ़ो, और यह लिखो उसे अरबी में इक्तुब हिना बोलते हैं। इक्तुब हिना यानी यह लिखो। इक्तुब का मतलब होता है लिखो और हिना का मतलब होता है यह लिखो उसे अरबी में इक्तुब हिना बोलते हैं। इक्तुब हिना यानी यह लिखो उसे अरबी में इक्तुब हिना बोलते हैं। इक्तुब हिना यानी यह लिखो उसे अरबी में इक्तुब हिना बोलते हैं। और यह पढ़ो उसे अरबी में इगरा हादा बोलते हैं। यह पढ़ो उसे अरबी में इगरा हादा और यह लिखो उसे अरबी में इक्तुब हिना बोलते हैं। तुम जानते हो पढ़ना उसे अरबी में अंत मालूम इगरा यानी तुम जानते हो पढ़ना। अंत का मतलब होता है तुम, मालूम का मतलब होता है जानते हो और इगरा का मतलब होता है पढ़ना। तो तुम जानते हो पढ़ना उसे अरबी में अंत मालूम इगरा यानी तुम जानते हो पढ़ना। तुम जानते हो लिखना उसे अरबी में अंत मालूम इक्तुब बोलते हैं। अंत मालूम इक्तुब यानी तुम जानते हो लिखना। अंत का मतलब होता है तुम, मालूम का मतलब होता है जानते हो और इक्तुब का मतलब होता है लिखना। तुम जानते हो लिखना उसे अरबी में अंत मालूम इक्तुब बोलते हैं। अंत मालूम इक्तुब यानी तुम जानते हो लिखना। तुम जानते हो पढ़ना उसे अरबी में अंत मालूम इगरा बोलते हैं और तुम जानते हो लिखना उसे अरबी में अंत मालूम इक्तुब बोलते हैं। हाँ मैं जानता हूँ पढ़ना उसे अरबी में आई वा अना मालूम इगरा बोलते हैं। आई वा अना मालूम इगरा यानी हाँ मैं जानता हूँ पढ़ना। आई वा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ और इगरा का मतलब होता है पढ़ना। तो हाँ मैं जानता हूँ पढ़ना उसे अरबी में आई वा अना मालूम इगरा बोलते हैं। आईवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ और इगरा का मतलब होता है पढ़ना। तो हाँ मैं पढ़ना जानता हूँ उसे अरबी में आईवा अना मालूम इगरा। हाँ मैं जानता हूँ लिखना उसे अरबी में आईवा अना मालूम उक्तुब। आईवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ, उक्तुब का मतलब होता है लिखना। तो मैं जानता हूँ लिखना उसे अरबी में आई व अना मालूम उक्तुब बोलते हैं। और हाँ मैं जानता हूँ पढ़ना उसे अरबी में आई व अना मालूम इगरा बोलते हैं। और हाँ मैं जानता हूँ लिखना उसे अरबी में आई व अना मालूम उक्तुब बोला जाता है। यह मैंने लिखा है उसे अरबी में हादा अना उक्तुब बोलते हैं। हादा अना उक्तुब यानी यह मैंने लिखा है। यह मैं नहीं लिखा हूँ उसे अरबी में हादा अना मा उक्तुब बोलते हैं। हादा अना मा उक्तुब यानी यह मैं नहीं लिखा हूँ। हादा का मतलब होता है यह, अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं और लिखा हूँ को अरबी में उक्तुब बोलते हैं। यह मैंने लिखा है उसे अरबी में हादा अना उक्तुब बोलते हैं। और यह मैं नहीं लिखा हूँ उसे अरबी में हादा अना मा उक्तुब बोलते हैं। हादा अना मा उक्तुब यानी यह मैंने नहीं लिखा है। यह हादा अना उक्तुब यानी यह मैंने लिखा है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अंत इगरा अना इस्मा। अंत का मतलब होता है तुम, इगरा का मतलब होता है पढ़ो और अना का मतलब होता है मैं, इस्मा का मतलब होता है सुनता हूँ। तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ उसे अरबी में अंत इगरा अना इस्मा बोलते हैं। अंत इगरा अना इस्मा यानी तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ। तुम बोलो मैं लिखता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अंत कलाम अना उक्तुब बोलेंगे। अंत कलाम अना उक्तुब बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, कलाम का मतलब होता है बोलो, अना का मतलब होता है मैं, उक्तुब का मतलब होता है लिखता हूँ। तो तुम बोलो मैं लिखता हूँ उसे अरबी में अंत कलाम अना उक्तुब बोलते हैं। अंत कलाम अना उक्तुब यानी तुम बोलो मैं लिखता हूँ। तुम देखाओ या देखो मैं पढ़ता हूँ।
तुम दिखाओ या मैं देखो मैं पढ़ता हूँ उसे अरबी में अंत वर्णी अना इगरा बोलते हैं। अंत वर्णी अना इगरा यानी तुम देखो दिखाओ मैं पढ़ता हूँ। अंत का मतलब हुआ तुम, वर्णी का मतलब होता है दिखाओ, अना का मतलब होता है मैं, इगरा का मतलब होता है पढ़ता हूँ। तुम दिखाओ मैं पढ़ता हूँ उसे अरबी में अंत वर्णी अना इगरा बोलते हैं। अंत वर्णी अना इगरा यानी तुम दिखाओ मैं पढ़ता हूँ। अंत वर्णी अना इगरा यानी तुम दिखाओ मैं पढ़ता हूँ। तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ। तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना इक्तुब बोलेंगे। अंत खल्ली अना इक्तुब। अंत का मतलब होता है तुम, खल्ली का मतलब होता है छोड़ो, अना का मतलब होता है मैं, उक्तुब का मतलब होता है लिखता हूँ। तो तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ उसे अरबी में अंत खल्ली अना उक्तुब बोलेंगे। अंत खल्ली अना उक्तुब यानी तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ। तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ उसे अरबी में अंत खल्ली अना उक्तुब बोलेंगे। मैंने तुम्हारा हिसाब लिख दिया उसे अरबी में अना हिसाबक उक्तुब बोलेंगे। अना हिसाबक उक्तुब यानी मैंने तुम्हारा हिसाब लिख दिया। अना का मतलब होता है मैंने, हिसाबक का मतलब होता है हिसाब लिख दिया, उक्तुब का मतलब होता है लिख दिया। तो मैंने तुम्हारा हिसाब लिख दिया उसे अरबी में अना उक्तुब हिसाबक बोलेंगे। अना हिसाबक उक्तुब बोलेंगे। अना हिसाबक उक्तुब यानी मैंने तुम्हारा हिसाब लिख दिया। मैंने नहीं लिखा तुम्हारा हिसाब। मैंने नहीं लिखा तुम्हारा हिसाब उसे अरबी में बोलेंगे अना मा उक्तुब हिसाबक। अना मा उक्तुब हिसाबक। अना का मतलब होता है मैंने, मा का मतलब होता है नहीं, उक्तुब का मतलब होता है लिखा, हिसाबक का मतलब होता है हिसाब। तो मैंने नहीं लिखा तुम्हारा हिसाब उसे अरबी में अनमा उक्तुब हिसाबक बोलते हैं। अनमा उक्तुब हिसाबक यानी मैंने नहीं लिखा तुम्हारा हिसाब। छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ। छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली अना इर्जा। खल्ली अना इर्जा। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो, अना का मतलब होता है मैं, और इर्जा का मतलब होता है वापस जा रहा हूँ। तो छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ उसे अरबी में खल्ली अना इर्जा। खल्ली अना इर्जा बोलते हैं। छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ उसे अरबी में खल्ली अना इर्जा बोलते हैं। खल्ली अना इर्जा यानी छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ। मैं दोबारा नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रतानी मा इजी। अना मर्रतानी मा इजी। अना का मतलब होता है मैं, मर्रतानी का मतलब होता है दोबारा, माँ का मतलब होता है नहीं, इजी का मतलब होता है आऊँगा। तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा उसे अरबी में अना मर्रतानी इजी बोलते हैं। अना मर्रतानी इजी यानी मैं दोबारा नहीं आऊँगा। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।